पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में अब से जो इतिहास लिखा जाएगा, ये दिन काले दिन के नाम से जाने जाएंगे। आप सबने देखा कि वो बारूद कितना था। वो अगर खुदा न खास्ता RDX होता तो आपके चैनल इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे होते हम लोगों को। हम तो सबकी बात कर रहे थे, सारे लोगों की बात कर रहे थे। इतना इम्पोर्टेंट इश्यू को डिफ्यूज करना चाह रहे हैं। गृह मंत्री जी अगर 10 मिनट के लिए आ जाते तो क्या परेशानी थी? ये ईगो क्या है? ये जिद क्यों है? पार्लियामेंट है, देश की पार्लियामेंट है, सब जवाब मांगती है। तो हमारा तो यही कहना था कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम लोग अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? आपने देखा इस पार्लियामेंट में सिंबल क्यों लगाया गया? जो राजतंत्र का प्रतीक है, और आपका देश, हमारा देश इस वक्त राजतंत्र की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिंगल पार्टी रूल चाहते हैं, अपोजिशन नहीं चाहते हैं। इसलिए हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और इस देश की डेमोक्रेसी, इसका प्रजातंत्र, लोकतंत्र और इसका संविधान बचाते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देना पड़े। आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, उस समय यही अंग्रेजों से जुड़ा मात्र संगठन भाजपा का लोकतंत्र का विरोध कर रहा था, आजादी का विरोध कर रहा था। आज वही दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सांसदों को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई से बाहर कर रहे हैं। फिर वही पुनरावृत्ति है। इसको समझने के लिए देश के इतिहास वो सरकार की विफलता है कि वह विपक्ष के MPs को और सभी पार्टियों को साथ में नहीं ला पाई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास होने जा रहा है या पास करेगी ये सरकार जब पूरा विपक्ष नहीं होगा। तो यह सरकार की पूरी तरह विफलता है और ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे है सरकार का चलने का, सरकार के चलने का। और हमारा मानना है कि जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज की जो जितने भी MPs उनकी मांग थी कि होम मिनिस्टर साहब आए, और जो 13 दिसंबर को जो घटना घटित हुई है, जो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू भी है, तो हम चाहते थे कि उसी पे ही चर्चा हो। और साथ में जो इनिशियली 13 MPs को सस्पेंड किया गया था, तो उनकी बहाली हुई। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी थी भाजपा की जिन्होंने 133 या 34 सांसदों को एक साथ सस्पेंड किया है। और ये हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, ये पूरा विश्व का इतिहास बनेगा। और जहाँ पे भी डेमोक्रेसी की बात होगी तो ये एग्जाम्पल लिया जाएगा भारत का। कई सांसद ने धनखड़ की मिमिक्री की और कुछ लोगों ने इस पर हंसा भी। हो सकता है कुछ धनखड़ साहब का हुआ हो ये किस्सा राज्यसभा में, मुझे पता नहीं है। लेकिन मास सस्पेंशन मैं नहीं मानती हूँ कि ये कोई भी सभ्यता को दर्शाता है।